Formatting succeeded. फतेहपुर सिटी यहाँ से ख़त्म हो रही है और ये है ढकोली का एरिया। ढकोली का ये वही एरिया है जहाँ से बाईपास शुरू होता है। कौन सा बाईपास? रेलवे का बाईपास। वो अभी आने वाला है। तमाम मालगाड़ियाँ यहीं से निकलती हैं। रेलवे की जितनी भी मालगाड़ियाँ हैं वो यहीं से निकलती हैं और वो बाईपास ये रहा। नीचे से हमारे लिए रास्ता है निकलने की और ऊपर से रेलवे का ब्रिज है और ये है ढकोली। गाजीपुर यहाँ से 46 किलोमीटर सीधा है और धाता 68 किलोमीटर है। धाता जाने के लिए गाजीपुर से लेफ्ट टर्न मारना होगा। बांदा 70 किलोमीटर है। चित्रकूट 136 किलोमीटर है। नगर पालिका परिषद फतेहपुर पधारने पर धन्यवाद, क्योंकि सिटी ख़त्म हो गई है। सिटी पीछे छोड़कर आगे निकल चुका हूँ। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। और इस वक्त मैं फतेहपुर से निकल रहा हूँ मुंबई के लिए, लेकिन चित्रकूट होते हुए नहीं जाऊँगा। मैं दूसरी रास्ता पकड़ूंगा क्योंकि चित्रकूट की रास्ता बहुत ख़राब है। मैं मैहर होते हुए जाऊँगा। मैहर की घाटी मिलेगी मुझे। यहाँ से बबेरू, बिसंडा और फिर बुंदेलखंड हाईवे के नीचे से निकलकर अतर्रा पहुंचूंगा। अतर्रा से कालिंजर और कालिंजर से मैहर। मैहर का बाईपास तैयार हो चुका है जो जबलपुर नागपुर हाईवे में मिलता है, इसलिए मुझे जबलपुर सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधी रोड चली जाती है गाजीपुर के लिए। असल में राधानगर में कैंची है। एक रोड चली जाती है शाहबउहा के लिए और दूसरी रोड चली जाती है गाजीपुर के लिए, जो कि ये है। तो शाहबउहा वाली रोड में एक टोल प्लाजा भी है और रोड बहुत ख़राब है, और ये रोड बहुत अच्छी है और यहाँ पे टोल प्लाजा भी नहीं है। बात सिर्फ टोल प्लाजा की नहीं है, रोड अच्छी होना चाहिए। और वो रोड स्लो बहुत है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, गाँव बहुत मिलते हैं उसमें। ये रोड अच्छी है तो गूगल मुझे इधर से ही लेकर आता है। गाजीपुर से मुझे अवगासी का ब्रिज मिलेगा जो यमुना नदी के ऊपर बना है, जिसका पार्ट बहुत लंबा है। उस ब्रिज को पार करते ही बांदा शुरू हो जाएगा। हालांकि बांदा नहीं जाना है, लेकिन बबेरू की तरफ से जाऊंगा तो बबेरू भी बांदा ज़िला में आता है। मैं घर से निकला था 3:15 पे और इस वक्त 3:35 हुआ है। मुझे घर से निकलकर 20 मिनट हो चुके हैं। मैं जब मुंबई से कानपुर जा रहा था उस वक्त मैं झांसी में पेट्रोल भरवाया था। वही पेट्रोल अभी चल रहा है और एमपी शुरू होने से पहले मुझे पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि यूपी में पेट्रोल सस्ता है। 94 रुपये 39 पैसे में है। पैसे में डिफरेंस आ जाता है अलग अलग पेट्रोल पंप में, लेकिन 94 के और 95 के बीच में ही रहता है रेट। जबकि एमपी और महाराष्ट्र में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ही स्टेट के अंदर ₹1-2 का भी फ़र्क आ जाता है। और एमपी में 106 या 107 रुपये में पेट्रोल है। तो एमपी शुरू होने से पहले मैं यूपी में ही टैंक फुल करवा लूँगा, फिर उसके बाद मुझे एमपी में पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा, सीधा महाराष्ट्र में भरवाऊँगा। और यूपी की सरहद ख़त्म होगी कालिंजर में, लेकिन कालिंजर से बहुत पहले पेट्रोल भरवाऊँगा, क्योंकि कालिंजर में जो पेट्रोल पंप है उसके यहाँ कभी पेट्रोल मिलता है और कभी नहीं मिलता। ज़िला पंचायत फतेहपुर आगमन पर आपका धन्यवाद। छोटा सा गाजीपुर भी तो लिख देते, क्योंकि ये गाजीपुर है। मैं गाजीपुर पहुंच चुका हूं और यहाँ पर मेरा आधा घंटे का ब्रेक रहेगा, यानी आधा घंटा मैं यहाँ पे रुकूंगा। कुछ काम नहीं है, बस रुकना ज़रूरी है। तो आधा घंटे के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चौराहे के बाद चौराहे पर मुझे रुकना है।
यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। बाइक वाले भी बीच में लगा के खड़े हो जाते हैं और पैदल वाले भी बीच रोड पे चलते हैं। 30 मिनट की स्टॉप के बाद फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ आगे। इस वक्त शाम को 4:20 हुए हैं और गाजीपुर पे मैं रुका था 3:45 पे। पूरा आधा घंटा, बल्कि 35 मिनट। गाजीपुर से बहुत आगे निकलने के बाद, क्योंकि गाजीपुर से काफ़ी दूर है अवगासी का ब्रिज, जो कि यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ से मोरंग वगैरह बहुत निकालते हैं ट्रक वाले, इस वजह से रोड पे गिराते जाते हैं, तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है। और यहीं से यमुना ब्रिज शुरू होता है, जो कि और अवगासी पार करने के बाद को ज़िला बांदा शुरू हो जाएगा और यहीं से फतेहपुर ख़त्म होने वाला है। आधी नदी फतेहपुर में है, ज़िला फतेहपुर, और आधी नदी ज़िला बांदा में है। अब यहाँ पर फतेहपुर कहाँ पे ख़त्म होता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ख़त्म हो चुका है और बांदा शुरू हो गया है। काफ़ी लंबा ब्रिज है ये, कई ब्रिज हैं यमुना के, बहुत ब्रिज हैं। एक तो अवगासी वाला यही है और एक चिल्ला ब्रिज है और एक तिनवारी ब्रिज है, शायद इसी को तिनवारी ब्रिज कहते हों, मुझे मालूम नहीं है। 2 या 3 है, चिल्ला ब्रिज और अवगासी ब्रिज तो पता है, शायद इसी को तिनवारी कहते हों, मुझे नहीं मालूम। शायद तिनवारी ब्रिज कोई और हो। बहरहाल बांदा ज़िला में दाखिल हो चुका हूँ। ग्रीन कलर के बोर्ड जहाँ भी मिलते हैं, उस ग्रीन कलर में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो स्टेट हाईवे की होती है। अतः यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बाईं तरफ के तीर का निशान लगा हुआ है, जबकि मुझे सीधा जाना है और अतः सीधा मिलेगा मुझे। कमासिन 35 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका भी तीर का निशान बाईं तरफ है। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। झांसी यहाँ से 272 किलोमीटर है, राइट मारना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से राइट है। बबेरू सीधा है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है। ग्रीन कलर का बोर्ड ये दर्शाता है कि ग्रीन कलर के बोर्ड में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो स्टेट हाईवे की है, और ऑरेंज कलर के बोर्ड में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो किसी गांव की होती है, जैसे कि सामने आने वाला है। यहाँ पर ऑरेंज कलर में जो कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ के गांव के बारे में लिखा है। उसके नीचे एक ग्रीन कलर की पट्टी है जो कि स्टेट हाईवे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर ब्लैक या ब्लू बोर्ड हो तो वो ये दर्शाता है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सिटी के अंदर की है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी सिटी हो। बबेरू जैसी छोटी सिटी के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो ब्लू कलर के बोर्ड में होगी। ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, क्योंकि इसी स्टेट हाईवे में बबेरू बसा हुआ है, तो बबेरू की इंफॉर्मेशन ग्रीन कलर में भी दी जा सकती है और ब्लू बोर्ड में भी दी जा सकती है, दोनों सही हैं। बबेरू से पहले बहुत सारे गांव आते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये भी कोई गांव है, कौन सा है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर पीले कलर का बोर्ड है और पीले कलर के बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है तो वो एक्सप्रेस हाईवे या नेशनल हाईवे की इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। वो छोटी सी भी हो सकती है, यानी पीले कलर का बोर्ड एक छोटे सर्कल में भी हो सकता है और पूरा बोर्ड भी पीला हो सकता है। वैसे पूरा बोर्ड पीला बहुत कम मिलता है, क्योंकि नेशनल हाईवे में भी ग्रीन कलर का बोर्ड मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है
वो नेशनल हाईवे की इंफॉर्मेशन होती है, और उसमें भी एक छोटा सा डब्बा पीले कलर का हो सकता है अगर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो पीले कलर के डब्बे में दी जाएगी। सामने एक बोर्ड नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर के बोर्ड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो सिटी की इंफॉर्मेशन है, जैसा कि झांसी 261 किलोमीटर है यहाँ से राइट मारने पर, बांदा 47 किलोमीटर है और पखरौली 14 किलोमीटर है, लेकिन पखरौली लेफ्ट साइड में है। झांसी और बांदा जाने के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा, और ये सब सिटी के अंदर जाने वाली इंफॉर्मेशन है। पन्ना सीधा है 158 किलोमीटर। खजुराहो के लिए राइट टर्न मारना पड़ेगा झांसी की तरफ, 155 किलोमीटर के बाद मिलेगा। चित्रकूट भी सीधा है, 74 किलोमीटर के बाद चित्रकूट मिलेगा। नगर पंचायत बबेरू आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नगर पंचायत बबेरू बांदा। बबेरू पहुंच चुका हूं, ये बबेरू है। यहां से राइट मारकर बांदा जा सकते हैं, 40 किलोमीटर के बाद मिलेगा। महोबा भी राइट मार के जा सकते हैं, 96 किलोमीटर के बाद मिलेगा। और झांसी के लिए भी राइट है, 254 किलोमीटर के बाद मिलेगा। छतरपुर के लिए भी राइट है, 151 किलोमीटर की दूरी पे है। खजुराहो भी राइट में है, 148 किलोमीटर की दूरी पे है। चित्रकूट के लिए सीधा रोड चली गई है, बुंदेलखंड हाईवे पकड़ के जाना पड़ेगा। 67 किलोमीटर के बाद चित्रकूट सिटी मिलेगी। ये सब ग्रीन कलर के बोर्ड में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यानी स्टेट हाईवे तक की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, सिटी तक की नहीं। बबेरू एक कस्बा है जो कि गांव से बड़ा होता है और वो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, तो ये काफ़ी बड़ी आबादी वाला कस्बा है। उर्दू में कस्बा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। इंग्लिश में तालुका वगैरह या कुछ और बोलते हैं, मुझे याद नहीं रहते ये सारे। उर्दू में तो सब कुछ याद है, खेड़ा क्या है, कस्बा क्या है, पुरवा क्या है, गांव किसे कहते हैं, वो सब पता रहता है। बाकी दूसरी लैंग्वेज में इनके क्या नाम होते हैं मुझे नहीं याद रहता। तो ये एक सिटी जैसा कस्बा है, काफ़ी बड़ी आबादी वाला मार्केट एरिया है और काफ़ी बड़ा है।